अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुशामदीद आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रीमी वाइट कीमे की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लिया है, जिसे मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी कटी हुई प्याज। तो ये तकरीबन 3 अदद कटी हुई प्याज है, जो कि दरमियाने साइज़ की थी, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने 20 से 25 बादाम लिए हैं, जिनको मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था और इनका छिलका बिल्कुल उतार दिया है। और लहसुन के जौ लिए थे, तकरीबन 10 से 12 लहसुन के जवे हैं। इन तमाम चीज़ों को हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। फ्राई हमने कुछ इस तरह से करना है, बस हल्की गुलाबी हो जाए उस वक्त तक। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्याज हमारी जो है हल्की गुलाबी हो चुकी है, यानी कि फ़्राई हो चुकी है। इससे ज़्यादा हम फ्राई इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे और फ्लेम को हम यहाँ पर बंद कर देंगे। इसी तरीके की प्याज हमें चाहिए थी, तो फ्लेम में बंद कर देती हूँ। प्याज और बादाम में हम शामिल कर देंगे मसाले और मिर्चें। तो मिर्चें मैंने यहाँ पर 2 तरह की ली हैं, सफ़ेद मिर्चें ली हैं और काली मिर्चें ली हैं। साथ ही दालचीनी, सब्ज़ी इलायची और 1 अदद लौंग भी लिए, जो कि डालिए। बाकी सबकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं। इन्हें मिक्स कर इसी तरीके से छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। एक अलग प्लेट में हम इन तमाम चीज़ों को निकाल लेंगे ताकि ये ठंडी हो जाएँ। ठंडे होने पर हमने इनको ग्राइंड कर लेना है, तो इन्हें ठंडा होने देते हैं। अब कढ़ाई के अंदर मेरे पास मौजूद है वही ऑयल जिसमें मैंने प्याज फ्राई करी थी। अब इसके अंदर मैंने 1 किलो बीफ कीमा शामिल कर दिया है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून के करीब नमक डाला है। और अब कीमे को हम बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इतना हमने कीमे को फ्राई कर लेना है, जो पानी कीमा छोड़ेगा उसी को हमने बिल्कुल खुश्क कर लेना है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है कीमे को, इस तरीके से हमने कीमा फ्राई कर लेना है। कीमा यहाँ पर शानदार सा फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका पानी जो था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसी तरीके का हमने इसको फ्राई करना था। बारीक वाला कीमा जो है वो यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो इसे गलाने के लिए जो है 2 कप पानी मैं ऐड करूँगी, ताकि ये शानदार सा गल कर तैयार हो जाए। कोई ज़्यादा क्वांटिटी में पानी नहीं डालना है, 2 कप पानी बहुत है। और लो फ्लेम पर हम इसे ढकना कवर कर गलने तक पकाएंगे। जब तक ये शानदार सा गल कर तैयार नहीं हो जाता, उस वक्त तक हमने इसको लो फ्लेम पर पकाना है, ढकना कवर करके। अब यहाँ पर मैंने ग्राइंडर जार में प्याज और वही तमाम मसाले ले लिए हैं, जो कि मैंने डाले थे आपके सामने। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी कड़ी पत्ता। क्वांटिटी आप इसकी देख सकते हैं। और इसका बिल्कुल हमने थोड़ा सा पानी लिया है इसमें, और इसका फाइन सा पेस्ट बनाकर बिल्कुल तैयार कर लेंगे। अब कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि कीमा मेरा जो है वो शानदार सा गल का बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इसी तरीके का गला हुआ कीमा चाहिए था। अब जो पेस्ट हमने बनाकर तैयार करा है वो मैं इसमें डाल दूंगी। पेस्ट मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी घर की जमी हुई खट्टी दही, जो कि तकरीबन 1 कप के करीब मैंने भरकर ली है और इसमें डाल दिए। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से कीमे में मिक्स कर देंगे और कुछ देर के लिए हम इसको इसी तरीके से लो फ्लेम पर पकने देंगे, ताकि जो हमारा कीमा है इसमें बहुत ही बेहतरीन सा मसाले का और दही का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो कुछ देर हमने इसको इसी तरीके से पकने देना है। अब यहाँ पर कुछ देर हमारा कीमा पक चुका है, तो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ बलाई। जो बलाई दूध पर जमा हो जाती है, वो वाली बलाई मैंने इसके अंदर ली है और इसको बहुत अच्छी तरीके से बीट कर इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा, आप यहाँ पर चाहें तो बलाई की जगह क्रीम बहुत आसानी से मिल जाती है, पैकेट की क्रीम, वो भी आप शामिल कर सकते हैं। क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी शामिल करी है, और 1 किलो कीमे में ये बहुत काफ़ी है। और अब इसको हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा भुनाई नहीं हो जाता। तो लो फ्लेम पर हमने इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि ये इसी तरीके से इसमें आप देख सकते हैं किस तरह छींटे निकल रहे हैं, छींटे निकलते रहते हैं। तो हमने लो फ्लेम पर इसको भुनाई करने तक पका लेना है। ब्राउन नहीं करना है बिल्कुल भी, बस ये वाइट ही रहेगा, ताकि इसमें जो क्रीमी टेस्ट है वो बहुत ही शानदार सा आए। तो इसलिए हमने इसको ज़्यादा नहीं भुनाई करना, बस थोड़ी देर हमने इसको क्रीम डालकर पका लेना है।
अब यहाँ पर क्रीमी वाइट कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इससे ज़्यादा मैं इसकी भुनाई बिल्कुल नहीं करूँगी। अब मैं साथ ही इसको गार्निशिंग के लिए इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें। छोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं मैंने, काट के इसमें डाल दी हैं। साथ ही मैं इसमें हरा धनिया भी डाल दूँगी कटा हुआ, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और कटी हुई अदरक से भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं। तो बेहतरीन सा मलाई कीमा भी आप इसे कह सकते हैं। ये क्रीमी वाइट कीमा बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ को आप देख सकें। थैंक यू सो मच।